सब्ज़ गुंबद कभी मीनार की याद आती है, सब्ज़ गुंबद कभी मीनार की याद आती है। नात पढ़ता हो तो सरकार की याद आती है। नात पढ़ता हो तो सरकार की याद आती है। सब्ज़ गुंबद कभी मीनार की याद आती है। नात पढ़ता हो तो सरकार की याद आती है। नात क्या है? निखतों की सरजमी का तज़किरा। नात क्या है? सब हसीनों से हसी का तज़किरा। नात पढ़ता हो तो सरकार की याद आती है। और नेक खातून का, नेक खातून का जब जिक्र कहीं होता है, फातिमा ज़हरा के किरदार की याद आती है। नेक खातून का जब जिक्र कहीं होता है, फातिमा ज़हरा के किरदार की याद आती है। यूं तो मरियम भी है, हाजरा भी नेक खातून है, आसिया भी बात जब आ गई है हया की, फातिमा का ख्याल आ गया। यूं तो मरियम भी हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, यूं तो मरियम भी हैं हाजरा भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा। नेक खातून है आसिया भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश जिस हस्ती ने की उनका जिक्र हो रहा है। यूं तो मरियम भी है हाजरा भी नेक खातून है, आसिया भी बात जब आ गई है हया की, फातिमा का ख्याल आ गया। बात जब आ गई है हया की, फातिमा का ख्याल आ गया। नादिया कलाम की जानिब सफ़र कर रहा हूँ। पहला कलाम शाह साहब आप शायर भी हैं और शायरी के असलूब से वाकिफ़ भी हैं। मैं एक कलाम आपकी समातों की नज़र करने जा रहा हूँ। अल्लामा नवीद हैदरी साहब, गुलाम मोहम्मद चिश्ती साहब, दीगर जितने भी अबाब ज़ौक़ वाले, कामरान भाई, कलाम सुनिएगा। शायर ने क्या खूब लिखा। आप
बड़ा कलाम है, दाद मुझे मिलनी चाहिए। खुदा की कसम दाद ये नहीं, जो आपकी मोहब्बतें मिल रही हैं सबसे बड़ी दाद है मेरे लिए। जरा अल्लाह 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 ज़ात मुस्तफ़ा अल्लाह अल्लाह ज़ात मुस्तफ़ा किस कदर बुलंद शान है। इंडिया का एक शायर है, क्या खूब लिखता है जरा। अल्लाह अल्लाह ज़ात मुस्तफ़ा किस कदर बुलंद शान है। अल्लाह अल्लाह ज़ात मुस्तफ़ा किस कदर बुलंद शान है। अल्लाह अल्लाह ज़ात मुस्तफ़ा किस कदर बुलंद शान है। जिस पे उनके पाँव पड़ गए वो जमीन आसमान है। जिस पे उनके पाँव पड़ गए वो जमीन आसमान है। जिस पे उनके पाँव पड़ गए वो जमीन आसमान है। जिस पे उनके पाँव पड़ गए वो जमीन। अल्लाह अल्लाह ज़ात मुस्तफ़ा किस कदर बुलंद शान है। जिस पे उनके पाँव पड़ गए वो जमीन आसमान है। जिस पे उनके पाँव पड़ गए। यहाँ मुझे अपने पीर साहब की एक बात याद आ गई। उस दिन प्रोफेसर साहब एक बात कर रहे थे, प्रोफेसर अब्दुल जलील साहब। मैं बैठा, मैंने कहा मुझे पीर साहब की कोई बात सुनाए। कहते हैं एक बार हम बैठे हुए हैं नवीद हैदरी साहब, तो कुछ दोस्त आए। वो कहते हैं, बल्कि क्रिश्चियन साहब के पास, वो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह का बेटा कहते हैं। तो वो कहते हैं जरा बताएं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम वराउल वरा है, नबी हैं वो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम ज्यादा है या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? तो उन्होंने कहा वो तो आसमानों पे हैं, हुजूर मदीना शरीफ में है, जमीन में है। तो उन्होंने कहा कि आप एक तराजू लें, जब कोई भी चीज आप तराजू में तोलते हैं, जो हल्की चीज होती है वो ऊपर चली जाती है और जो वजनी होती है वो नीचे आ जाती है। अब देखिए जरा शायर क्या कहता है। जिस पे उनके पाँव पड़ गए वो जमीन आसमान है। इल्म पर गुरूर मत करो, वो खतीब इल्म गैब है। इल्म पर गुरूर मत करो, वो खतीब इल्म गैब है। मेरे मुस्तफा के सामने कायनात बेजुबान है। मेरे मुस्तफा के
सामने, मेरे मुस्तफा के सामने कायनात बेजुबान है। इल्म पर गुरूर मत करो, वो खतीबे इल्म गैब गए, मेरे मुस्तफा के सामने कायनात बेजुबान है। मिसरा है, मिसरा सुनिएगा जरा। अपनी आखिरत के वास्ते, अपनी आखिरत के वास्ते क्यों किसी के हाथ पर बिके। अपनी आखिरत के वास्ते क्यों किसी के हाथ पर बिके। अपनी आखिरत के वास्ते क्यों किसी के हाथ पर बिके। दो जहां में सबसे मोतबर मुस्तफा का खानदान है। जैसा शेर है कम से कम नारा तो लगना चाहिए। लगाइए, कोई बंदा नारा लगाए। क्या हो गया? ठीक है। अपनी आखिरत के वास्ते क्यों किसी के हाथ पर बिके। जो नबी की आल से दूर है वो जरूरतों का गुलाम है। नवीद आदरी साहब, जो नबी की आल से दूर है वो जरूरतों का गुलाम है। जो करीब है वो गुलाम भी बखुदा जहां का इमाम। ये नमाज रोजे अजान सब ये हयात गए तो हुसैन से। जिसे उनके नाम से बैर गए उसे दोस्त कहना हराम। जिसे उनके नाम से बैर गए उसे दोस्त कहना हराम है। मैं अली के दर का फकीर हूं, मेरे आगे कोई अमीर क्या। मेरी ठोकरों में यजीद गए, मेरे लब पे जिक्र इमाम है। अपनी आखिरत के वास्ते क्यों किसी के हाथ पर बिके। दो जहां में सबसे मोतबर मुस्तफा का खानदान है। अल्लाहु अकबर। दो जहां में आए हैं। अच्छा आपको उम्रे का टिकट मिला। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपका जाना कबूल फरमाए। वहाँ जाके मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जरा मिसरा एक सुनिएगा जरा। जब गुनाहगार रोज़ाए मुस्तफ़ा के आस पास हो। जब गुनाहगार रोज़ाए मुस्तफ़ा के आस पास हो। जब गुनाहगार रोज़ाए मुस्तफ़ा के
आस पास गो शाह जी, ऐसा लगता है कि जिंदगी रहमतों के दरमियान है। ऐसा लगता है कि जिंदगी रहमतों के दरमियान है। मक्ता है और मक्ता शायर ने कमाल लिखा, दौरे हाजिर को मद्देनजर रख के नवीद हैदरी साहब, उनके जिक्र पाक के लिए वो चले हो सौदेबाजियां ना कीजिए। उनके सौदेबाजियां हो रही हैं, हम देख रहे हैं, दौर बड़ा पुरफितन है। उनके जिक्र पाक के लिए सौदेबाजियां ना कीजिए। उनके जिक्र पाक के लिए सौदेबाजियां न कीजिए। ऐ शकील उनका जिक्र तो कब्र हश्र की अमान है। ऐ शकील उनका जिक्र तो कब्र हश्र की अमान है। वक्त बहुत हो चुका है, कलाम और भी थे मेरे दामन में, लेकिन आखिरी कलाम पढ़ रहा हूँ क्योंकि नवीद हैदरी साहब मौजूद है। आखिरी कलाम मौला हसन की बारगाह में, हजरत मौला हसन पाक, इमाम हसन पाक की बारगाह में। सुनिएगा जरा। शाह जी मैं तो आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन नवीद हैदरी साहब मेरे भाई हैं और मेरा बड़ा अच्छा एक दरीना ताल्लुक है इनसे। मैं चाहता हूँ कि ये ज्यादा दूर से आए, लेट ना हो। अल्लाह ताला इन्हें सलामती अता फरमाए, हमारे लिए मोतबर है। पहले मौला कायनात का कर देते हैं क्योंकि पहले बाबा का और फिर उनके बेटे का जिक्र करते हैं। गर अली नहीं आते जिंदगी नहीं आती। अच्छा हैदरी साहब, चिश्ती साहब, ये जिंदगी से मुराद वो है कि जो दीन इस्लाम को जो जिंदगी मौला हसन और मौला कायनात के बच्चों ने दी है ना, ये उस जिंदगी से मुराद है और जो मौला कायनात ने दी है। सुनिएगा जरा। हाँ, गर अली नहीं आते जिंदगी नहीं आती, जिंदगी नहीं आती, रोशनी नहीं आती, रोशनी नहीं आती, बंदगी नहीं आती, बंदगी नहीं आती, आगे नहीं आती, रूह के गुलिस्तान में ताज़गी नहीं आती। कलमा जिसका पढ़ते गो उनसे बुग़्ज़ रखते गो, भीख के भी तालिब गो, दम भी उनका पढ़ते गो, उनके दुश्मनों से तुम्हें राह रस्म रखते हो, दावाए मोहब्बत भी दुश्मनी भी करते हो। ओ चले हो कैसे उम्मती हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती, कैसे उम्मती हो तुम्हें शर्म भी नहीं आती। कलमा जिसका पढ़ते गो उनसे बुग़्ज़ रखते गो, भीख के भी तालिब गो, दम भी उनका
बरते गो, उनके दुश्मनों से तुम्हें राहो रस्म रखते हो। दावाए मोहब्बत भी दुश्मनी भी करते हो, कैसे उम्मती गो तुम्हें शर्म भी नहीं आती। मिसरा, आखिरी मिसरा इस कलाम का पेश कर रहा हूँ। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा नवीद हैदरी साहब, खुदा की कसम किसी पे कोई तनकीद नहीं, लेकिन आप देख लें कि माहौल कैसा चल रहा है। मुश्किल हो गया, पढ़ना भी मुश्किल हो गया, हमारा पढ़ना भी मुश्किल हो गया बड़े तरीके के साथ, और हम बड़ी यानी पुख्तगी के साथ कोशिश करते हैं कि एक पैगाम चला जाए, लेकिन आप खुद महसूस कर सकते हैं कि मौला कायनात के जिक्र से रोका जा रहा है कि भाई ना करें। अक्सर मेरे साथ ऐसे हुआ कि नहीं करें आप, ये क्या भाई। लेकिन मिसरा सुनिएगा जरा, ये मैं उनके लिए पढ़ रहा हूँ जो जिक्र अली के खिलाफ है, यहूदी मुनाफिकीन और मुशरिकीन के लिए यह मिसरा है। सुनिएगा जरा। हाँ कुछ नहीं रखा वल्ला फलसफे की बहसों में, मारफत नहीं मिलती मकतबी किताबों में, कुछ असर नहीं बाकी वाइजों की डांटों में, अब कोई नहीं आता मौलवी की बातों में, बेमिलाए आले नबी आगे ये नहीं आती। यहाँ जितने भी बैठे हैं सब मौला कायनात से प्यार करने वाले हैं, मौला अली का जिक्र सुनने वाले हैं। बेविलाए आले नबी आगे ये नहीं आती, मुर्तज़ा के पिसर फातिमा के जिगर, मुर्तज़ा के पिसर फातिमा के जिगर, मुर्तज़ा के पिसर फातिमा के जिगर, ऐ इमाम ज़मन तेरी क्या बात है। अच्छा तेरी क्या बात है, मौला हसन के लिए जरा दोनों हाथ उठा के सबने कहना है तेरी क्या बात है। मुर्तज़ा के पिसर फातिमा के जिगर, मुर्तज़ा के पिसर फातिमा के जिगर, ऐ इमाम ज़मन तेरी मुस्तफा ने कहा, मुस्तफा ने कहा तुझको अपना बदन, मुस्तफा ने कहा तुझको अपना बदन, मुस्तफा ने कहा तुझको अपना बदन, मेरे मौला हसन तेरी। बल्कि सुनिएगा सुनिएगा, मुस्तफा ने कहा तुझको अपना बदन, मुस्तफा के बदल तेरी क्या बात है। मुस्तफा ने कहा तुझको अपना बदन, मुस्तफा ने कहा तुझको अपना बदन, मुस्तफा के बदल तेरी क्या बात है। जैसे कुरिया, मिसरा सुनिएगा जरा, जैसे कुरिया जमाने में लारैब है, तू भी ऐसे जमाने में लारैब है। लारैब है, कुरान भी लारैब और मौला हसन भी लारैब। जैसे कुरिया जमाने में लारैब है, तू भी ऐसे जमाने में लारैब है। मुस्तफा मुर्तज़ा सैयदा फातिमा वो भी बेऐब है, तू भी बेऐब है।
वो भी बेऐब है, तू भी बेऐब है। अमने आलम का तुझको, अमने आलम का तुझको पैगंबर कहे, अमने आलम का तुझको पैगंबर कहे। मेरे मौला हसन तेरी क्या बात है। अमने आलम का तुझको, अमने आलम का तुझको पैगंबर कहे। मेरे मौला हसन तेरी क्या बात है। और तेरी मादर सी मादर किसी की नहीं। मादर माँ, तेरी मादर सी मादर किसी की नहीं। और तेरे बाबा सा बाबा किसी का नहीं। तेरे बाबा सा बाबा किसी का नहीं। और तेरे भाई सब भाई किसी का नहीं। और तेरे नाना सा नाना किसी का नहीं। तेरी सुलगा में मुज़मिर है हक की फतह। तेरी सुलहा में मुज़मिर है हक की फतह। तेरी सुलहा में मुज़मिर है हक की फतह। इब्न हैबर शिकल तेरी क्या बात है। अल्लाह अच्छा सुनिएगा। तेरी तख्लीक मखलूक से है जुदा। तहारत की जोली में नाजिल बवक्ते ज़ोहर विलादत बासादत और वक्ते असर बीबी पाक मसल्ला नमाज। तेरी तख्लीक मखलूक से है जुदा। तू तहारत की झोली में नाजिल हुआ। गुलशने फातिमा में तुझे देख कर हुरो गिलमान और कुदसियों ने कहा। बागे ज़हरा में तुझसे बहार आ गई। बागे ज़हरा में तुझसे बहार आ गई। बागे ज़हरा में तुझसे बहार आ गई। ऐ बहारे चमन तेरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ नवीद शाह साहब अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे और बड़े आसान अंदाज में बड़े खूबसूरत कलाम का इंतखाब किया।